आज 9 अगस्त है। साल के 8वें महीने का ये 9वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। देश के स्वतंत्रता संग्राम में 9 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित आज के दिन 9 अगस्त साल 1942 को पारित हुआ, जब महात्मा गांधी और 50 अन्य को अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने और अभियान के शुरू होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय आरंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका ने जापान में नागासाकी पर फैटमैन नामक एक दूसरा परमाणु बम गिराया था। आज के दिन 9 अगस्त साल 1945 में शहर के हिस्से को नष्ट कर दिया था। ये हमला 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हुए हमले के बाद हुआ था, जिसके कारण व्यापक विनाश हुआ था। बमों को गिराने का अमेरिका का फैसला 4 साल के एक विश्व युद्ध के बाद आया था और जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। कुछ आलोचकों का तर्क है कि जापान पहले से ही अपने घुटनों पर था और बम विस्फोट अनावश्यक थे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका ने कभी भी गोरे लोगों पर इस तरह के आतंक को फैलाने का फैसला नहीं किया। ये नस्लवाद का आरोप है। आज के दिन साल 1965 में सिंगापुर मलेशिया फेडरेशन से अलग हो गया और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सिंगापुर मलाया, सारावाका और नॉर्थ बोर्निया को मिलाकर मलेशिया फेडरेशन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन संघ केवल 23 महीने ही चला। सिंगापुर और मलेशिया के सत्तारूढ़ दलों के बीच गहरे राजनीतिक और आर्थिक अंतर मौजूद थे। साल 1964 में सांप्रदायिक तनाव के कारण नस्लीय दंगे हुए, जिससे सिंगापुर अलग हो गया। 2019 क्वेंटिन टारंटिनो फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 1960 के दशक में चार्ल्स मैनसन पंथ द्वारा भयानक हत्याओं से तैयार की गई फिल्मों में से एक है। 9 अगस्त साल 1969 में चार्ल्स मैनसन के सदस्यों ने फिल्म निर्देशक रोमन पोलांस्की के बेवर्ली हिल्स घर में 5 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें पोलांस्की की पत्नी और अभिनेत्री शेरोन टेट भी शामिल थी, जो 8 महीने की गर्भवती थी। 2 दिन से भी कम समय बाद समूह ने फिर से एक और हत्या कर दी थी। 8 अगस्त को अपना भाषण देने के बाद रिचर्ड निक्सन ने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया और उपराष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने आज के दिन 9 अगस्त साल 1974 को 38वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निक्सन को पानी के घोटाले के बाद इस्तीफा देना पड़ा।